नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, अब की बार पीओके में सेना मनाएगी दिवाली। दरअसल अपने 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी फुल एक्शन में है। आतंकियों को चुन चुन करके खत्म किया जा रहा है और बीते 24 घंटे में ही सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया है और जो आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। मतलब बिल्कुल साफ है, बाजवा और हाफिज सईद ने अपने पालतू आतंकी भेज करके जो गलती की है उसका अंजाम बेहद भयानक होने वाला है। तो आइए देखते हैं अब की बार पीओके में सेना मनाएगी दिवाली। बाजवा की मौत का ब्लूप्रिंट मिल गया है। हाफिज के ठिकाने पर गोले बरसने वाले हैं। अब की बार पीओके में सेना मनाएगी दिवाली। बाजवा और हाफिज सईद की नापाक जोड़ी ने घाटी में जो गुनाह किया है उसने इन दोनों की तबाही का रास्ता खोल दिया है। जी हां, अपने 5 साथियों की शहादत का इंतकाम लेने के लिए घाटी में इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। सरहदी इलाके के कोने कोने से आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के एक्शन से साफ जाहिर है, सेना इस बार दिवाली पीओके में मनाएगी। बंगाई के घने जंगलों में सुरक्षा बल के भारी संख्या में जवान जो है वो पहुंचे हुए हैं। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं। आप देखिए कि यहाँ पर मूवमेंट बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। लगातार आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है और सेना के जवानों को आप देखिए, गाड़ियों की संख्या आप देखिए, लगातार जवान जो है इस जगह पर पहुंच रहे हैं जिस जगह पर आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। आपको बता दें कई किलोमीटर तक का इलाका जो है उसको जवानों ने कवर किया हुआ है और चारों तरफ से इस घने जंगल के इलाके को घेर लिया है ताकि आतंकी जो है वो घने जंगलों की आड़ में कहीं आगे की ओर ना बढ़ जाए। और देखिए कि कैसे यहाँ पर जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि इस जगह पर यह मुठभेड़ चल रही है। ठीक यहाँ पर आपको सामने जंगल का इलाका दिख रहा होगा। इन्हीं घने जंगलों के बीचों बीच जवान जो है वो भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। लगातार आप देखिए कि मूवमेंट बेहद ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ आपको सामने भी आपको जवान दिखेंगे। लगातार ऑफिसर जवान भारतीय सेना के हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, लगातार यहाँ पर चप्पे चप्पे को बारीकी से खंगाल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ इस समय चल रही है और सामने ये जो आप घने जंगल का इलाका देख रहे हैं इसी जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि आतंकियों की धरपकड़ के लिए, आतंकियों के तलाशी के लिए लगातार यहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन आतंकी इस घने जंगल की आड़ का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ट्रैप कर लिया है और इन्हीं जंगलों के बीचों बीच लगातार यहां पर फायरिंग की आवाज अभी भी आ रही है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकी जो संख्या है वो 3 से 4 हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि आतंकियों की संख्या चाहे जितनी भी हो, वो आतंकी जो है अब और ज्यादा नहीं बच सकते क्योंकि वो इन्हीं जंगलों की आड़ में बच रहे थे, छिप रहे थे। लेकिन भारतीय सेना के जवान इन आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार देंगे। आतंक के खिलाफ चलाए गए इस महा ऑपरेशन में लगातार पिछले 50 घंटों से सुरक्षा बल के जवान इन घने जंगलों को चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। आप जवानों को देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर घने जंगल के इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन कर लिया गया है। आप जवानों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि कैसे ये जवान लगातार बीते 50 घंटों से इसी तरह से इस घने जंगल को यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आतंकी की जगह पर छिपे हुए हैं और कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर एक एक कदम जो है वो चुनौतियों से भरा है। घना जंगल है और आतंकी इसी घने जंगल की आड़ में अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। आपको बता दें कि जितने भी ये घने जंगल का इलाका है जो पुंछ राजौरी से सटा हुआ इलाका है, पूरे घने जंगल को इसी तरह से भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जवानों ने घेर रखा है ताकि आतंकी जो है वो बच ना पाए। आप देखिए कि कितना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और जवान पूरे जंगल के इलाके में चप्पे चप्पे में फैले हुए और जवान आप देखिए कि कैसे यहाँ पर एक एक कदम को फूक फूक कर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर होता है कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का, क्योंकि आतंकी जो है वो इन्हीं जंगल के इलाके में छपे हुए हैं और इन जवानों की यही कोशिश है कि आतंकियों की संख्या चाहे जितनी भी हो, आतंकी छिपे जरूर हैं लेकिन हमारे इन बहादुर जवानों से वो बच नहीं सकते। चाहे वो लाख कोशिश कर लें, लेकिन इन्हीं जंगलों में उन आतंकियों का काम तमाम किया जाएगा क्योंकि जवानों के हौसले बेहद ज्यादा बुलंद हैं। और आप सोचिए कि बिना कुछ खाए पिए प्यासे हैं जवान,
50 घंटों से इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, रेंगते रेंगते। चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं, लेकिन आतंकी छिपे जरूर हैं, लेकिन इन बहादुर जवानों से आतंकी बच नहीं सकते। आतंकियों की संख्या चाहे जितनी भी हो, उन आतंकियों को चुन चुनकर ये बहादुर जवान मौत के घाट उतार देंगे। हम इस समय मौजूद हैं राजौरी पुंछ इलाके से सटे घने जंगल के इलाके में। ये वही घने जंगल का इलाका है जिस जगह पर लगातार भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर लगातार इस घने जंगल के इलाके को कॉर्डन करके रखा है, इसको सर्च कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हमने आज से ठीक 2 दिन पहले देखा था कि कैसे पुंछ के सुरनकोट इलाके में सेना को ये इनपुट मिला था कि घने जंगलों में कुछ आतंकी छिपे बैठे हैं और वहां पर एक युद्ध स्तर पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। उस दौरान वहां पर मुठभेड़ शुरू होती है जिसमें हमारे 5 जवान शहीद होते हैं, जिसमें एक जेसीओ रैंक ऑफिसर भी शामिल है। उसके बाद आतंकी लगातार इन घने जंगलों की आड़ में आगे की ओर बढ़ते हैं और लगातार अपनी लोकेशन को बदलते हैं। अगले दिन आतंकी जो हैं वो राजौरी के बंगाई में पहुंचते हैं और आपको बता दें जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये राजौरी पुंछ का जो बॉर्डर है उससे सटा हुआ जंगल का इलाका है। कई किलोमीटर के जंगल के इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। चप्पे चप्पे पर जवान पूरी तरह से तैनात हैं ताकि अगर कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इन घने जंगलों की आड़ में कहीं छिपे बैठे हैं तो उन्हें चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा सके। आतंकी चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन वो हमारे बहादुर सुरक्षा बल के जवानों से बच नहीं सकते। लगातार जवान जो हैं उनकी तलाश इन घने जंगलों में कर रहे हैं। कोशिश जवानों की यही रहेगी कि आतंकी इन जंगलों से निकलकर बाहर ना भाग पाएं और जैसे ही हमारे जवान आतंकियों को ढूंढ लेते हैं तो आतंकियों का चुन चुनकर खात्मा कर दिया जाएगा। सोमवार को आतंकियों ने घात लगाकर 5 भारतीय जवानों को निशाना बनाया था। तभी से सेना एक्शन में है। बीते 24 घंटे में ही 6 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। वहीं 3 दिन के भीतर कुल 8 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं। बुधवार को भी एक आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, लेकिन सेना का इंतकाम पूरा नहीं हुआ है और ये बदला पीओके में दिवाली मनाकर ही पूरा होगा। भारत पाकिस्तान सीमा से पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।